दोस्तों, वायरल खबर, खुशखबरी, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि कम्यूटेशन रिकवरी पर लग गई है रोक और केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा और एक्स्ट्रा वसूली है बंद। और यह मैसेज इतनी रफ्तार से घूम रहा है और उसके साथ भारत का राजपत्र भी अटैच किया गया है। इसके पीछे लिखा है वो क्या है, आखिर यह सत्य है या नहीं। एक बार नहीं, कम से कम 100 से ज्यादा लोगों ने हमें भेजा और सवेरे से लगातार भेज रहे हैं कि इस खबर की जांच पड़ताल करिए। तो आइए इस खबर की जांच पड़ताल करते हैं। तो पहले देखते हैं ये खबर क्या है। और ये जो राजपत्र लगा है उसके नीचे क्या लिखा है, खुशखबरी, सुकून देने वाली खुशखबरी, पेंशन की कम्यूटेशन की राशि वसूली अवधि में राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल रिट याचिका संख्या 2490 केस संख्या 8222/2024 में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए निर्देश दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की कम्यूटेशन राशि की वसूली अवधि अब 15 वर्षों के स्थान पर 10 वर्ष 8 माह होगी। यह फैसला वर्तमान में ब्याज दरों में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पहले 15 वर्षों की वसूली अवधि पर आधारित थी। प्रमुख बिंदु, कम्यूटेशन पेंशन है क्या? रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एक मुश्त राशि मिलती है, यह कम्यूटेशन है और उसका मंथली रिकवरी होती है। पहले क्या व्यवस्था थी? सेंट्रल सिविल्स कम्युनिकेशन पेंशन रूल 1981 के अनुसार पूर्ण पेंशन 15 वर्षों तक बहाल की जाती थी। अब क्यों बदला नियम? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ब्याज दरें काफी घट चुकी हैं, जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस वजह से 10 वर्ष 8 माह में पूरी राशि की वसूली हो जाती है, अतः इसके बाद कटौती करना अन्यायपूर्ण है। इस निर्णय का प्रभाव, अब केंद्रीय कर्मचारियों की पूर्ण पेंशन पहले की अपेक्षा 4 साल 4 माह पहले बहाल होगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। राज्य सरकार कर्मचारियों को भी लाभ। यह फैसला केवल केंद्र सरकार कर्मचारियों पर नहीं बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है। यह ऐतिहासिक निर्णय उन लाख पेंशनरों के लिए राहत भरा है जिन्होंने अब अपनी पूर्ण पेंशन शीघ्र बहाल होते देख सकेंगे। आपके लिए शुभकामनाएं। जानकारी ज्यादा से ज्यादा साझा करें। हाँ जी दोस्तों, और इसके ऊपर लगा है भारत का राजपत्र और गजट नोटिफिकेशन भी उन्होंने चिपकाया है और जिस पर सीधा सीधा लिखा है, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण अधिसूचना 12 दिसंबर 2025 का। पेंशन निधि विनियामक और प्रकाश प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, यानी यह चिपका दिया है। अब मैं सीधा सीधा इस खबर के बारे में कहूं तो यह खबर फेक है, फेक है, फेक है। इस गजट नोटिफिकेशन से इस खबर का कोई लेना देना नहीं है। और ये गजट नोटिफिकेशन किस लिए, फिर आगे कम्यूटेशन का हो क्या रहा है वो भी बताऊंगा। यानी भारत का राजपत्र जिसमें लिखा है, अब मैं आपके सामने ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है पीएफआरडीए के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए एनपीएस में, जिसमें 80% पैसा निकाल सकते हो। और इस बदलाव का गजट नोटिफिकेशन लगभग 22 पेज का है। ये ऊपर लिखा है 22 पेज का है, जो मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं। ये गजट नोटिफिकेशन एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके बारे में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि केंद्रीय कर्मचारी जो इसके अंदर आ रहे हैं उन्हें कुछ फायदा मिल सके। कम्यूटेशन से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं कि यह खबर बिल्कुल निराधार है। अब इसका आधार क्या है, जरा आइए उस पर भी बात करना लाजमी है। केंद्र सरकार पर दबाव। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार 12 साल की बहाली लागू करने का दबाव बना रहे हैं। इसे 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाने की भी मांग है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन इस पर विचार विमर्श जारी है। पेंशनर्स के लिए सलाह, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 15 साल की अवधि अब प्रासंगिक नहीं है। यह अवधि घटाई जानी चाहिए क्योंकि ब्याज दरों में काफी गिरावट आई है। यह बात सत्य है। नवीनतम घटनाक्रम, केरल और गुजरात जैसे सरकार है उन्होंने 12 और 13 साल बाद बहाली को अपना लिया है। अब लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो 12 साल की मांग थी उसमें अभी 8वें वेतन आयोग के तहत डीओपीटी ने मांगा है कि हम उनको रखेंगे सिफारिश, वो उसका अध्ययन करेंगे और क्या वो सुझाव देंगे उसके ऊपर निर्भर किया जाएगा। तो अपडेट आप समझ सकते हो कि पेंशन कम्यूटेशन बहाली का मामला कभी कभी एकदम उठता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसके बाद स्टे लग गई थी। माना सुप्रीम कोर्ट ने कि तथ्य आपके सही हैं, लेकिन निर्णय सरकार लेगी। सरकार ने डीओपीटी के साथ जेसीएम स्टाफ साइड ने उन्होंने जो उनकी नोटिंग मिनट्स थे उसमें ये पॉइंट्स डाला था। उन्होंने कहा है अब ये 8वां वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा, इसके ऊपर वो क्या अपना
प्रतिक्रिया देंगे, फिर सरकार के पास जाएगा, वो आगे की बात है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कम्यूटेशन बहाली को लेकर ये जो स्थिति बनी हुई है, ये भ्रामक है, ये गलत है। और आप समझ सकते हो, गजट नोटिफिकेशन किसी का है, खबर किसी की है, खुशखबरी बना दी, शेयर करो, फायदा उठाओ, बिल्कुल तथ्यहीन है, बिल्कुल तथ्यहीन है। तो दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो है इसके ऊपर। धन्यवाद।